गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित करना है। सबसे महत्वपूर्ण करीबन 2 बजे के आसपास आज उन्होंने छोटा उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और वहां के जो विधायक के प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगा है। उसके अलावा अगर बात किया जाए उसके बाद खेड़ा जिला जाएंगे, जहां पे करीबन 4:30 बजे करीबन एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो देर शाम 6:30 बजे के आसपास पोरबंदर अहमदाबाद पहुंचेंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद देर रात वापस वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की डिमांड है, हर कोई चाहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके लिए वोट मांगे, उनके लिए प्रचार करें। वो साफ नजर आता है कि हिमाचल चुनाव में जिस तरह से 16 रैलियां की गई थी, तो इससे साफ नजर आता है कि गुजरात में भी हर कोई चाहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं और चाहते हैं कि वो आए और उनके लिए वोट मांगे। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार गुजरात में प्रचार कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले कई समय में भी कई जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। जो खबरें आ रही हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि आने वाले समय में और भी कई जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। कैमरामैन ज्ञान के साथ पंकज वानखड़े, प्राइम न्यूज, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी आज एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलोन में रक्तदान शिविर का उन्होंने रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान वहां पर जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ भी रही। यही नहीं, कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद स्टाफ और डॉक्टरों से बात की। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि अगर कोई भी मरीज अस्पताल में आए तो उससे प्रेमपूर्वक व्यवहार करें और उनका सही से इलाज करें, किसी तरीके की कोताही न बरती जाए और सरकार के द्वारा जनता को मिलने वाली योजनाओं को भी जनता के बीच पहुंचाने का काम करें। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद सांसद स्मृति ईरानी का काफिला डी ब्लॉक पहुंचा, जहां पर उन्होंने सरकार के द्वारा 6 करोड़ की लागत से हो रहे 101 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया और लोकार्पण के दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत की। यही नहीं, इस दौरान प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। अब देखना ये होगा कि अमेठी सांसद का जो एक दिवसीय दौरा है इससे क्या सियासी घमासान पैदा होता है। महताब अहमद, प्राइम न्यूज, रायबरेली। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई, वो ईडी ने कल 7 घंटे पूछताछ की। ईडी ने उनको बैठाकर कई सवाल पूछे। जिस तरह विशाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा पैसों का लेन देन हुआ है, जो कि अफजाल अंसारी के खाते में भी डाले गए थे और कुछ पैसे अफजाल अंसारी ने विकास कंस्ट्रक्शन में डाले थे। इन पैसे के लेन देन को लेकर उनसे पूछताछ हुई। ईडी की माने तो अब्बास अंसारी ज़्यादातर मामलों में शांत रहे। करीब 7 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। उनको बोला गया कि आप बताइए आपके पास पैसा कहाँ से आया, किसने आपको यह पैसा दिया जो कि आपने विकास कंस्ट्रक्शन में डाला। लेकिन वह इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसको लेकर ईडी असंतुष्ट दिखाई दी। ईडी ने कहा कि एक बार फिर हम अफजाल अंसारी को वापस सम्मन भेजेंगे और उनको फिर बुलाएंगे, क्योंकि ये जो 7 घंटे की पूछताछ हुई है इसमें ज़्यादा कुछ निकल कर नहीं आया है और अफजाल अंसारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब ईडी क्या फिर एक बार अफजाल अंसारी को वापस सम्मन भेजती है और उनको बुलाती है और फिर पूछताछ करती है, या अफजाल अंसारी जो भी है आज जवाब दे के गए हैं उसी से बरी हो जाते हैं। यह देखने वाली बात है। कैमरामैन शिव मौर्य के साथ पीयूष पांडे, प्रयागराज, प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश में बने मदरसों की जांच अब पूरी हो चुकी है। हालांकि करीब 24,000 से अधिक उत्तर प्रदेश में मदरसे हैं जिनकी बाकायदा जांच कराई गई। जांच में करीब 7500 से अधिक जो मदरसे हैं वो गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। इनमें लखनऊ, कानपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती जैसे कई ऐसे जो ज़िले हैं जहां पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं। हालांकि अब सरकार उन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच कराएगी। हालांकि फंडिंग की जब जांच होगी तो उसमें ये देखा जाएगा कि उनको फंडिंग कहाँ से होती थी, वो मदरसे किस तरीके से चल रहे थे, उन मदरसों में कितने
बच्चे शिक्षा पा रहे थे। हालांकि लगातार जिस तरीके से विपक्ष कई बार सवाल खड़े किया है सरकार पर कि जो मदरसे हैं उनकी जांच कराने में सरकार अपना समय व्यर्थ कर रही है। हालांकि अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने 7500 जो अधिक जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी जब जांच कराएगी, उनकी फंडिंग की जांच कराएगी, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी कार्रवाई होती दिखाई देगी। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। सोनभद्र के म्योरपुर थाना अंतर्गत एक शराब की खेप की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई, जिसमें 547 पेटी अवैध शराब बिहार ले जाई जा रही थी। जब पकड़े गए ट्रक चालक से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि यह शराब मैं पंजाब से लेकर बिहार के लिए जाता हूँ, चूँकि इस बिहार में शराबबंदी है इसलिए इसकी अच्छी कीमत मिलती है। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की ये शराब कहाँ से ला रहे हो, तो उसने बताया कि पंजाब से लेकर मैं बिहार जा रहा हूँ और रास्ते में हमें कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, किस रास्ते से जाना है। एक सिम मुझे दी गई थी जिसपे गोल्डी नाम के एक शख्स ने हमेशा संपर्क बनाते हुए सूचना प्रदान करता रहा। और चूँकि पुलिस का कहना है कि ट्रक मालिक राजस्थान का है और उसके ट्रक का इस्तेमाल किया गया है इस शराब की बड़ी खेप को पहुँचाने के लिए, ऐसे में उसकी भी रिकॉर्ड खंगाली जाएगी और अगर विवेचना के दरमियान उसकी संदिग्धता आती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब से अक्सर शराब सोनभद्र के रास्ते बिहार जाता है। पिछले समय भी इस तरह की काफ़ी ट्रकें पकड़ी गई है, फिर भी जांच के नाम पर नतीजा क्या निकलता है, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, यह अभी तक कभी खुलासा हुआ नहीं। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज़, सोनभद्र। सोनभद्र के चौपन थाना अंतर्गत यह फासिल पार्क के पीछे जो जंगल बना हुआ है, इसमें एक 15 वर्षीय नाबालिग युवक का शव मिला। जब यहाँ पे जंगल के वन दरोगा ने पुलिस को सूचना दिया, चौपन पुलिस को, तो पुलिस मौके पर आई। आने के बाद जब युवक के शव की शिनाख्त की गई तो यहाँ से सलखन गांव स्थित सूबेदार का लड़के के रूप में उसकी शिनाख्त की गई। पिछले परिजनों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से हमारा लड़का लापता है और जब पुलिस और परिजन मिलकर शव की तलाशी ली तो उसके पैंट से जहरीला पदार्थ प्राप्त हुआ और युवक के मुंह से ब्लड काफ़ी निकला हुआ दिखा गया। ऐसे में परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। क्योंकि यह घना जंगल है, फासिल पार्क का इलाका जो है घना जंगल है, ऐसे में युवक का शव पा जाना अपने आप में हत्या का आशंका बनी हुई है। मगर पुलिस कुछ भी कहने में अभी असमर्थता जता रही है। पुलिस का कहना है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तभी हम कुछ कह पाएंगे। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज़, सोनभद्र। यूपी के जौनपुर में बड़ा रेल हादसा टल गया है। जी हां, आपको बता दें जिस तरीके से वाराणसी लखनऊ रेल मार्ग पर तकरीबन 2.5 इंच की पटरी टूट जाने के बाद बड़ा रेल हादसा टल गया है। जिस तरीके से आपको बता दें जो ट्रैकमैन है, रेलवे विभाग के जो ट्रैकमैन होते हैं, जो रेलवे की निगरानी करते हैं, वो देखने के बाद आनन फानन में जौनपुर के रेलवे विभाग को सूचना दी गई। उसके बाद आनन फानन में सभी ट्रेनों को एक निश्चित स्थान पर रोक दिया गया, चाहे कामाख्या एक्सप्रेस हो और चाहे शटल एक्सप्रेस हो जो लखनऊ तक जाती, तमाम ट्रेनों को एक निश्चित स्थान पर रोक दिया गया। जिस तरीके से आपको बता दें कि जो कचहरी और ये कह सकते हैं कि जौनपुर सिटी और जफराबाद के बीच में जो रेलवे ट्रैक है, तकरीबन 2.5 इंच की रेलवे ट्रैक टूट जाने के बाद जौनपुर के रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल आपको बता दें तकरीबन 2 घंटे तक सभी ट्रेनों को आवागमन रोक दिया गया था। वहीं रेलवे विभाग ने टूटी हुई रेलवे पटरी को सही करने के बाद पुनः एक बार रेलवे सुचारू रूप से चालू कर दिया है। लेकिन रेलवे की पटरी टूटने से अगर ट्रैकमैन देखता नहीं तो शायद आज जौनपुर में बड़ा रेलवे हादसा हो सकता था। जौनपुर से राहुल यादव, प्राइम न्यूज। कानपुर में दिल को एक झकझोर देने वाली एक घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर एक बुआ ने अपने इस सगे भतीजे को अपहरण के बाद मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चले यह घटना
कानपुर जिले के बिल्लौर थाना क्षेत्र के लालूपुरवा गांव की है, जहां पर बुआ ने अपने पति को फंसाने के लिए मैं इस घटना को अंजाम दिया और मासूम को गला दबा करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी। आपको बता दें कि बुआ और फूफा के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते बुआ अपने भाई के घर रहती थी। अब भाई को क्या पता था कि बुआ नहीं, वो अपनी सौतेला काल पाल रहा है। आपको बताते चले कि यह घटना बिल्लौर थाना क्षेत्र की है, जहां पर आज के 8 दिन पहले एक बुआ ने अपने सगे भतीजे का अपहरण किया और गला दबा करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या के बाद गांव से 50 मीटर दूरी पर ईसर नदी में मासूम का शव फेंक दिया। शव मिलने के बाद में क्षेत्र में खलबली मच गई और एसीपी आलोक कुमार और थाना प्रभारी अतुल कुमार की टीम ने इस पर काम करते हुए 2 दिन के अंदर इसका खुलासा कर दिया और खुलासा करने वाली टीम को 5-5 हजार रुपये इनाम देने का भी निर्णय लिया। आपको बता दें कि बिल्लौर थाना क्षेत्र में इस घटना को लेकर के काफी चर्चाएं बनी रही, लेकिन पुलिस ने पूर्ण विराम लगाते हुए महज 2 दिन के अंदर घटना का पूर्णतः खुलासा कर दिया और बुआ को जेल भेज दिया है। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज, कानपुर। झांसी में चोरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जहां पर चोरों ने एक किराना स्टोर को निशाना बनाया और लाखों की नकदी व सिक्कों से भरी बोरी लेकर चंपत हो गए। घटना झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजगढ़ के मुख्य मार्ग की है, जहां पर खान किराना स्टोर पर विगत रात्रि अज्ञात बदमाशों ने छत के दरवाजे से दुकान के अंदर प्रवेश किया और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को डीवीआर सहित तथा दुकान में 2,50,000 की नकदी तथा 3 बोरी सिक्कों से भरी चोरी कर ली। घटना की सूचना सुबह जैसे ही दुकान मालिक को हुई, मौके पर पहुंचे दुकान मालिक ने मौका मुआयना किया और सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की अब जांच में जुटी हुई है, लेकिन क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं अब लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद सैफ के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज झांसी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के चुनावी प्रचार प्रसार में राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी पूरी ताकत लगा रखी है। वहीं उसके साथ साथ उन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में 2 दिवसीय दौरे पर उन्होंने लगभग 21 गाँवों में नुक्कड़ सभाएं की गई है। मैं आपको बता दें कि इस समय जो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी है, उन्होंने तरह तरह के बयान भी उनके सामने आ रहे हैं, जिसका खतौली विधानसभा सीट पर जाटों द्वारा काफ़ी विरोध भी किया जा रहा है। वह जिसके चलते आज जो भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, उनकी आज लगभग 11 गाँवों में नुक्कड़ सभाएं भी है, जहाँ पर उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। अपने कैमरामैन के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर।